कौशिक जी, क्या आप भी सहमत हैं जिस तरह से तमाम फायदे गिना रहे हैं अमित तिवारी जी? क्योंकि अगर देखें जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो 12,000 करोड़ रुपए आए उसमें 2/3 चंदा बीजेपी की पार्टी को मिला है और आप लोग को ज्यादा चंदा नहीं मिला, तो मुझे लगता नहीं कि शायद आप समर्थन में होंगे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के। देखिए, हम तो ये मानते हैं ये माननीय मोदी जी का षड्यंत्र है कि अपनी जेब में चाहे जितना मर्जी माल भर लो, लेकिन दूसरों की जेब की इन्हें जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। कैसे? क्यों नहीं वो सच बताना चाहती कि उसको किसने और क्यों चंदा दिया है? उदाहरण के तौर पर ये वो पार्टी है जो बीफ कंपनियों का, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों का विरोध करती थी, और जबकि रिकॉर्ड में सामने आया कि भी सबसे ज्यादा चंदा इन्हें बीफ कंपनियों से मिला था। तो सवाल यह है कि क्या ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रही है भाजपा? क्या बिजनेसमैनों को डराकर इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य बीजेपी खड़ा कर चुकी है? इनके पास इन्होंने जो एक योजना बनाई कि भाई देश भर में ये बीजेपी के ऑफिस खड़े करेंगे, तो क्या इन्होंने वो मार्केट रेट के हिसाब से दिखाए अपने ऑफिस? जाहिर सी बात है कि वो सर्कल रेट के आधार पर दिखाए गए हैं और जमीनें महंगी खरीदी गई हैं। तो वो ब्लैक मनी है वो भाजपा के पास कहां से आई? और आखिर भाजपा को ही इतना चंदा क्यों? अपने आप को ईमानदार सरकार कहने वाली जो ये कहती है कि नहीं जी हम तो किसी के पक्षधर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि चंदे की एवज में भाजपा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे रही है या डरा धमका कर वसूल कर रही है। इसलिए मोदी जी चाहते नहीं है कि उन लोगों के नाम जनता के सामने आए। अरे भाई, एक बंदा चंदा दे रहा है, एक ले रहा है, इसमें डर कैसा है? अगर आप ये कहते हैं कि जी कांग्रेस पार्टी उसे धमका देगी, तो भाई आप कांग्रेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देना, लेकिन डर का है का? डर सिर्फ इसी बात का, जैसे पीएम केयर्स घोटाला है। इन्होंने कोरोना पीरियड में मोदी जी ने कहा कि भाई आपदा को अवसर बनाइए, और खुद मोदी जी ने एक पीएम केयर्स नाम की व्यवस्था खड़ी कर दी। जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया गया तो सरकार की तरफ से ये जवाब था कि भाई इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक प्राइवेट संस्था है, ट्रस्ट है, और ये विजय जी, आरटीआई के लेकिन दायरे में देखिए नहीं इसमें कम से कम बैंक के जरिए इसमें ट्रांजैक्शन तो हो रहा है ना। पहले तो कोई बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होता ही नहीं था। किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है, कौन दे रहा है, वो भी तो पहले नहीं होता था ना। अगर आप कह रहे हैं कि भैया पता ही नहीं चल रहा है इसमें, लेकिन पहले भी तो ऐसे ही था। आप लोग की सरकार कई सालों तक रही, आप लोगों ने कैसी व्यवस्था खड़ी नहीं की जहां पर कम से कम पता चले। एक कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि हमने कोशिश की है, कम से कम अभी क्लियर तो है बैंक के थ्रू इसमें ट्रांजेक्शन होता है। देखिए, देश की जनता को और आपको भी ये समझना पड़ेगा, हमारे समय में जैसे क्या कहता था कि ये घोटाले हैं या इनमें नुकसान हुआ है, तो हमारी सरकार उनमें मुकदमा दर्ज कराती थी। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला होता था सबको मान्य होता था। लेकिन मोदी सरकार में अगर कैग ने कहा कि यहाँ यहाँ इन मामलों में घोटाले हुए हैं, तो मोदी सरकार ने क्या किया? उन घोटालों के ऊपर केवल पर्दा डाल दिया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ हमें क्या मालूम है किसी बिजनेसमैन के पास हवाले से पैसा आया हो और उसने अपनी तरफ से व्हाइट पैसे दे दिया हो और ब्लैक मनी जो है दूसरे तरीकों से खर्च कर दी हो। जब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे, हम किसी कीमत पर ये नहीं कह सकते कि भी ये कोई ईमानदार सरकार है। हम तो ये कहेंगे ये तो महाभ्रष्ट और बेईमान सरकार है, जिसके पास आज देश और दुनिया का सबसे अकूत धन है। ठीक है, हालांकि जो सवाल मैंने किया आपने उसका जवाब नहीं दिया कि आपकी सरकार ने चंदा का एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। विजय कौशिक जी, इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या संशोधन होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे आप बताइए। कांग्रेस क्या मांग करती है? आप सिर्फ यही कह देंगे कि नहीं ये सिर्फ बीजेपी के लिए चंदा उगाही का जरिया, तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। क्या संशोधन होना चाहिए? अगर इसको बंद करना चाहिए तो इसके जरिए क्या लाना चाहिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, ये भी बताइए आप मुझे। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि भी सिर्फ सरकार को पता हो सबका, और जो मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार, आप ये बताइए ना कि सोनिया गांधी सबसे ठीक है हमें जी, अभी समय कम है, समय कम है, कान बंद कर रखे हैं विजय जी। देखिए, मैंने ये कहा ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है, वो दूसरों पर लगाम बताइए ना कि आपकी प्रक्रिया क्या बनाई है कि भी सिर्फ सरकार को पता हो सबका, और जो मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार, आप ये बताइए ना कि सोनिया गांधी सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? पॉलिटिकल स्पेयर में सबसे अमीर महिला कैसे हो गई? अमित तिवारी जी, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर आपको लगता है कुछ गलत है करवा दीजिए ना आप जांच पड़ताल।
मुझे नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं है। केंद्र में आपकी सरकार, आप जांच पड़ताल करा लीजिए आप, ठीक है। नहीं, सिर्फ आप ऐसे डिबेट में आरोप लगाते रहे, कैसे काम चले? आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, जांच करवा लीजिए भाई, ईडी सीबीआई सब आपके हाथ में। विजय कौशल जी, विजय जी को जवाब में कंटिन्यू, समय कम है, समय कम है, ठीक है अमित जी, अभी समय कम है, समय कम है। कान बंद कर रखे हैं विजय जी, देखिए, मैंने कहा ये सरकार की तानाशाही है, गुंडागर्दी है, वो दूसरों पर लगाम अपनी प्रक्रिया बताइए ना, आपकी प्रक्रिया क्या होगी? विजय जी, जो सवाल मैंने किया पॉइंट टू पॉइंट प्लीज, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए और कांग्रेस इसमें क्या चाहती है? अगर ये नहीं होगा तो इसके बदले क्या होना चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि आखिर जो आप लोग पार्टी वाले बैठे हैं यहां पर प्रवक्ता, वो क्या सोचते हैं, जनता को समझ में आना चाहिए, किस तरह से पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। प्लीज पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कोई भी व्यवस्था हो वो पारदर्शी होनी चाहिए। जिस तरह हम आरटीआई एक्ट लेकर आए थे, हम ये कहना चाहते हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर पुराने आंकड़े जारी कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने चंदे के आंकड़े जारी करे कि उसको कौन चंदा देता था, कहां से चंदा मिलता था, सोनिया गांधी के पास इतना पैसा कैसे आ गया कि वो दुनिया की अमीर समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है। मैं एक थोड़ा निष्कर्ष पे निकलना चाहता हूँ, प्लीज समय नहीं है अमित जी, समय नहीं है, प्लीज विजय जी, हाँ बात कंप्लीट लगना चाहिए कहां से चंदा मिला है। देखिए, एक तरफ भाजपा ये कहती है वो किसी को पक्षपात नहीं करती। नहीं, अब मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं चाहता, मुझे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बताइए, क्या संशोधन होना चाहिए? अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो तो क्या होना चाहिए, बस ये बताइए मुझे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहली चीज है पारदर्शिता। हम ये कहते हैं इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए कि कौन किसको चंदा दे रहा है, उसका खुलासा सरकार का भी जनता के बीच में होना चाहिए। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्या ये वो काला धन है? तो सबसे बड़ी मांग है आपकी कि कौन चंदा दे रहा है, किसको चंदा दे रहा है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड ठीक है, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब हो क्या रहा है सुनिए, एक बात और सुन लीजिए। अब हो ये रहा है कि जो कांग्रेस को चंदा दे रहे हैं उसका तो बीजेपी को पता है, और बीजेपी उनके साथ गुंडागर्दी कर रही है। आपका कोई ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम समय। ठीक है विजय जी, आप कह रहे हैं कि कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता होना चाहिए। ठीक है परमिंदर जी, आप भी देखिए, कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इसमें भले हो सकता है कम समय, लेकिन कम समय आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। यश भारती जी, थोड़ा लेट भी जुड़े आप, कम समय अपनी बात पूरी कीजिएगा। भगीरथ भाई, जनता को पता तो लगनी चाहिए कि आप चाइनीज कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। ठीक है विजय जी, आपकी बात नोट हो गई। ठीक है यश भारती जी प्लीज। मुलायम सिंह के पास इतना पैसा कहां से आया, अखिलेश यादव के पास इतना पैसा कहां से आया? ठीक है, आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं, अमित जी सवाल रिपीट कर रहे हैं आप ये सवाल। यश भारती जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए। भागीरथ जी, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी की बात सुन पाया, किस पैसे बीजेपी ने सम्मानित क्यों करती है? 5 स्टार में सफाई के डांस ये तो बीजेपी वालों को खिला चुके हैं। आप ये ये बताइए कह रहे हैं कि भैया हम तो डाका डालेंगे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को चोरी भी नहीं करने देंगे। देखिए, यही होता है जब हम कुछ निष्कर्ष में पहुंचने की कोशिश करते हैं, जनता भी समझना चाहती है कि क्या बेहतर